लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने जंगी मोर्चा खोल दिया है। लाल सागर से ब्रिटिश कार्गो शिप को हाईजैक किया गया। यमन के हूती विद्रोहियों ने जहाज को हाईजैक किया है। क्रू मेंबर के साथ जहाज पर 25 लोग सवार थे। हूती विद्रोहियों ने हेलीकॉप्टर से हमला किया। यमन की धरती से हूती विद्रोहियों की तरफ से हमला किया गया और ये जो मालवाहक जहाज है इसको अब कब्जे में ले लिया है, इसे अगवा कर लिया गया है। देखिए, ऐसे वक्त में जब दुनिया के दो हिस्सों में जंग चल रही है, यह खबर इस जंग को और भड़काएगी, यह माना जा रहा है। लाल सागर में किसी भी वक्त बड़ा युद्ध मुमकिन है। इजरायली नेवी का एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। हूती के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाने वाला है। भूमध्य सागर से लाल सागर तक तनाव ही तनाव नजर आ रहा है। इजराइल की मिसाइल बोट भी पूरी तरह से तैयार कर दी गई है। अमेरिकी, ब्रिटिश और इजरायली नेवी का ज्वाइंट ऑपरेशन जल्द ही शुरू हो सकता है। इसके पूरे आसार हैं, क्योंकि अभी तक ये कार्गो शिप हूती विद्रोहियों के कब्जे में ही है। और वहीं इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया और कहा हूती के पीछे ईरान का दिमाग है। ईरान के इशारे पर ही कार्गो शिप को हाईजैक किया गया। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ईरान पर हमला बोला गया। इस घटना को लेकर हूती की हिमाकत से भड़क सकता है और भी ज्यादा यह युद्ध। आईडीएफ का दावा, शिप इजराइल का नहीं है, तुर्की से भारत जा रहा था यह शिप। तो जो मालवाहक जहाज है, जो ब्रिटिश जहाज जिसका नाम गैलेक्सी है, जिसको हाईजैक किया गया, इस पर यह भी कहा गया कि इजरायली नहीं है, लेकिन अब इससे इस घटना के बाद जंग और ज्यादा विकराल होती, विध्वंसक होती नजर आएगी। जी हां, तो इजराइल का आरोप यही है कि ईरान के इशारे पर इस शिप को हाईजैक किया है। हूती रिबल्स का हाथ है इसके पीछे। और आप देखिए, लाल सागर के जिस इलाके से इस शिप को अगवा किया गया, अगवा करने के बाद इस शिप को बिल्कुल यमन के पास ले जाकर पार्क कर दिया है हूती विद्रोहियों ने। और अब इस शिप को उनके कब्जे से छुड़ाना एक बड़ी चुनौती है। तो लाल सागर से जहाज को अगवा किया, हूती पर एक्शन क्या होने वाला है इसके बाद? आईडीएफ का सर्च ऑपरेशन, भूमध्य सागर से रेड सी तक एक्शन अब देखने को मिलेगा। इजराइल की मिसाइल बोट अब एक्टिव हो गई है। किसी भी वक्त यमन पर बड़ा हमला हो सकता है। हूती के अड्डों पर होगी बड़ी स्ट्राइक। हूती पर एयर स्ट्राइक की भी तैयारी है इजराइल की तरफ से। समंदर में इजरायली नेवी का प्लान अब तैयार हो गया है। पेट्रोलिंग के साथ जवाबी हमला इस घटना के बाद किया जाएगा, जो हिमाकत हूती विद्रोहियों ने की है। अमेरिकी, ब्रिटिश नेवी भी बाकायदा साथ देंगी, क्योंकि बताया जा रहा है यह ब्रिटेन का जहाज गैलेक्सी है जिसको अगवा किया गया। तो लाल सागर में आखिर हुआ क्या, यह घटना एक बार फिर से आप जान लीजिए। लाल सागर में दरअसल कार्गो शिप, जो कि मालवाहक जहाज है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इसका अपहरण किया गया है। हूती विद्रोही, जो यमन के हूती विद्रोही हैं, उनके हेलीकॉप्टर से हमला पहले किया गया। कार्गो जहाज को हाईजैक किया गया। यह जहाज कहां से कहां जा रहा था? तुर्की से यह जहाज भारत आ रहा था, लेकिन लाल सागर से इसको हाईजैक कर लिया जाता है। शिप पर क्रू मेंबर समेत कुल मिलाकर 25 लोग थे। जहाज का नाम है गैलेक्सी लीडर। जहाज के ऊपर था बहामास का झंडा। ब्रिटिश कंपनी के नाम पर इस शिप का रजिस्ट्रेशन है। जहाज को जापानी कंपनी ने लीज पर ले रखा था। अब बड़ा सवाल क्या है, यह भी आप जानिए। गाजा युद्ध का दायरा क्या इस घटना के बाद और ज्यादा बढ़ेगा? यमन, लेबनान भी क्या अब इस जंग में सीधे तौर पर शामिल हो जाएंगे? शिप हाईजैक के पीछे क्या ईरान का दिमाग है, जैसा बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से बयान भी दिया गया? मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़काने की क्या यह बहुत बड़ी साजिश है? ये तमाम सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं समीर। जी हाँ, बिल्कुल। और अब आपको अगवा हुए मालवाहक जहाज की हम तस्वीर दिखाते हैं। जो तस्वीर आप देखने जा रहे हैं, उसी मालवाहक जहाज को अगवा किया है हूती विद्रोहियों ने। ये देखिए, ये तस्वीर है लाल सागर में ब्रिटिश जहाज गैलेक्सी आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। यमन के बिल्कुल पास इसे ले जाकर पार्क कर दिया है हूती विद्रोहियों ने। और इस वक्त भी हूती विद्रोहियों का कब्जा है इस जहाज पर। ब्रिटिश कार्गो शिप से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यमन के होदेइदा शहर से 150 किलोमीटर दूर इसे पार्क
अगवा किया जाता है और कार्गो शिप को यमन के होदेइदा शहर ही ले गए हूती विद्रोही और लाल सागर में बिल्कुल होदेइदा शहर के पास इसे पार्क किया गया है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये ब्रिटिश जहाज इस वक्त भी हूती विद्रोहियों के कब्जे में है और हूती विद्रोहियों के कब्जे से इसे आजाद कराने के लिए बड़े ऑपरेशन की जा रही है तैयारी। और आइए आपको अगवा हुए कार्गो शिप का पूरा रूट बता देते हैं कि यह शिप किस रास्ते से जा रहा था और इसे कहां पर अगवा किया गया। मैप के जरिए आपको समझाते हैं। यह देखिए ये मैप है, इसके जरिए आप समझिए स्वेज कैनाल का ये जो पूरा रूट है ये बहुत बिजी रूट माना जाता है, दुनिया के सबसे व्यस्तम रूट्स में से एक माना जाता है और यहां पर यह अपहरण हुआ है तो पूरी दुनिया के लिए एक तरह से चिंता का सबब है कि समंदर भी अब कैसे सुलगता नजर आ रहा है। ये रहा इजराइल, ये पूरा इलाका जो है ये लाल सागर का इलाका है और यहां पर मालवाहक जहाज जो है उसे अगवा किया जाता है और इसे लेकर कहां जाते हैं हूती विद्रोही बिल्कुल यमन के पास, यहीं पर होदाइदा शहर है, यहीं पर इस जहाज को फिलहाल रखा गया है। यानी यमन जहां पर हूती विद्रोहियों का जबरदस्त प्रभाव है, यहां तक कि सरकार भी कोई कदम उठाती है तो उस पर भी हूती विद्रोहियों की रजामंदी जरूरी होती है वरना वो फैसला लागू नहीं हो पाता। और हूती विद्रोहियों ने अब इतनी बड़ी हिमाकत कर दी है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं TV9 भारतवर्ष के संवाददाता विपिन चौबे, उनसे जानते हैं कि हमास के बाद अब हूती से इजराइल की जंग, वैसे भी हम देख रहे हैं कई मोर्चे खुल चुके हैं विपिन, और अब हूती विद्रोही खुलकर सामने आ गए हैं। बहुत बड़ी हिमाकत, बहुत बड़ा दुस्साहस किया गया है एक ब्रिटिश जहाज को अगवा कर। अब होगा क्या, कैसे ऑपरेशन चलाया जाएगा, कैसे इस जहाज को मुक्त किया जाएगा, इजराइल क्या कर रहा है? देखिए समीर, इस पूरे मामले में चाहे ये यमन का हूती हो, हिजबुल्लाह हो या फिर सीरिया के इस तरह के तमाम लड़ाके और संगठन हो, इन सब के पीछे मोहरा एक है, वो है ईरान। ईरान के ही बलबूते ये तमाम संगठन आज की तारीख में इजराइल जैसे ताकतवर मुल्क और अमेरिका को संदेश देने के लिए, इस तरह का कृत्य देने के लिए सामने आने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और अब इस जंग का दायरा जो कल तक सिर्फ गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और लेबनान तक सीमित था, अब उसका दायरा यमन तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा। हालांकि ना इजराइल का इसमें कोई चालक था, ना इस शिप का इजराइल से कोई लेना देना था, लेकिन ये जरूर है कि संदेश देने की कोशिश की गई है और ये संदेश दूर तक गया है। अब जंग का दायरा बढ़ेगा और अगर ये बढ़ेगा तो फिर बहुत बड़ी, आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी तबाही होने के आसार नजर आ रहे हैं। अब तक गाजा पट्टी में हुआ, लेबनान के साथ मोर्चा खुला हुआ है, यमन के साथ भी मोर्चा खोला जा सकता है और इजराइल को घेरते हुए ये तमाम अरब देश फिलहाल नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए।